गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? और एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है। आज एकदम सुबह सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला है, तो सोचे कि सुबह सुबह जो है, आज 15 तारीख है, मैंने बोला था 15 को एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल के लिए होगा। 15 से लेके अभी अप्रैल का महीना है, 30 का महीना है, ये 31 का होता तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता, तो 30 का ही महीना है। 15 दिन अब लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसके बाद बहुत कम टाइम बचता है, उसमें एक अलग माहौल होता है। सवाल है कि इस 15 दिन के अंदर हमारा रिवीजन या हमारा जो पढ़ने का या हमारा फोकस कहाँ कहाँ हो, कहाँ से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि किसका कितना वेटेज है, किसका कितना वेटेज है। अभी आपका, मेरे हिसाब से अभी आपको अपने जितने भी इंटायर सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से मिस नहीं कर सकते, और एक जहां पे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो काम चल जाएगा, जिसका कम हिस्सा है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। उसमें अगर हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें, तो पहली कैटेगरी जो होगी, जिसका सबसे अधिक अहम रोल है, उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पहला, आधुनिक भारत का इतिहास पहला, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी ज्योग्राफी के अंदर भी जो भौतिक भूगोल है भारत और विश्व का, वो वाला हिस्सा दूसरा है। तीसरा है बायो का हिस्सा, यानी बायोलॉजी को एक बार देख लीजिए। चौथा हिस्सा जो है वो है करंट अफेयर्स का। तो इन 4 को आप एक कैटेगरी में डाल दीजिए, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स प्लस बायोलॉजी, साइंस के अंदर बायो से सवाल ज्यादा आता है। तो ये 4 एक कैटेगरी में आ गई। इसके अंदर ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी कहां हुई? तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बस वो एक तरफ हो गया। तो ये एक तरफ और ये एक तरफ। तो आप अगर पहले वाले को आप पूरा वेटेज देके चलेंगे, वहां पे आपको मैक्सिमम सवाल निकाल लेने हैं, ऐसा देखना है। अब तो और सेकेंड वाला भी रहेगा आपका, सेकेंड वाला भी है ही, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से सब नहीं छोड़ना है, बट सेकेंड एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, ये था ना सेकेंड में। तो पहला इधर हो गया, सेकेंड इधर हो गया। तो पहला अकेले पे भारी पड़ जाएगा, इन सब पे भारी पड़ेगा। तो इसको आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देके देखिए कि कहाँ कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लेने हैं। और इधर वाले को भी, यहां से भी पॉलिटी के सवाल तो आप निकाल ही लोगे। उसके बाद रहा सवाल एंशिएंट हिस्ट्री, भी लगभग हो जाता है। मिडावल के अंदर कहीं दिक्कत होता है, या संगम एरा जो एंशिएंट हिस्ट्री का है वहां दिक्कत होता है। तो ये जो सेक्शन मैंने अभी बताया ना, जो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर और बायोलॉजी के अंदर, यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की कोशिश करना है। इसके अलावा जो और सेक्शन है ना, वहां पे किसी को आर्टिकल याद होने में दिक्कत हो रही होगी, किसी को डेट याद नहीं हो रहा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं कहीं समझ में दिक्कत हो रही होगी। तो अगर ऐसा कुछ है, केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही होगी, तो जो एकदम से दिक्कत करने वाला जो पोर्शन है ना, वो सारा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एक और चीज क्लियर कर लीजिएगा, वो सारे हिस्से नहीं होंगे जो आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे। वो आपको चुनना पड़ेगा कि उस पॉलिटी के अंदर कौन सा हिस्सा आपको दिक्कत कर रहा है। क्या आर्टिकल याद नहीं हो रहा? एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा हिस्सा दिक्कत कर रहा है? क्या डेट्स याद नहीं हो रहे हैं, या साउथ इंडिया का इतिहास याद नहीं हो रहा? तो डेट याद नहीं हो रहा है, साउथ इंडिया का हिस्ट्री नहीं हो रहा, उसको साइड कीजिए, बाकी पोर्शन कवर करना है। पॉलिटी में आर्टिकल नहीं याद हो रहा, उसके बाद बाकी पोर्शन कवर करना है। उसके बाद मिडावल हिस्ट्री के अंदर जो मेन इंसिडेंट है उसको देख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स पे फोकस कर दीजिए अगर आपको लगता है तो, केमिस्ट्री को थोड़ा कम कर लो। बिहार स्पेशल चलो, उसमें कुछ खास है नहीं ज्यादा, उसको तो आप लोग कर ही लेंगे। तो मतलब कहने का कि जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर जहां कहीं भी दिक्कत लग रही है, बहुत दिक्कत जहां लग रही है, उसको पहले कॉपी पे नोट कीजिए, ताकि आपको लगे कि इतना ही दिक्कत है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको साइड कर दीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स में कई बार जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, ये सब समझ में नहीं आता, तो टर्म्स नहीं समझ में आते, हटा दो। उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको उठा लीजिए, ये हो सकता है ना, या स्किप कर सकते हैं। बहुत दिक्कत, तो बहुत ही एकदम दिक्कत है, नहीं समझ में, स्किप कर दीजिए, और सेक्शन को तो करेंगे। तो अभी जो है इस बीच में, यानी 15 दिन के अंदर
आपके नंबर 1 जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट का, उसको तो एकदम से मजबूत कर लेना है, रिवीजन करके बार बार क्वेश्चन बना के, नहीं और समझ में आ रहा इधर उधर से जो भी करना उसको तैयार कर लेना है कि वहां से सवाल ना हिले। उसके बाद सेकेंड पोर्शन, एक और तरीका है सब्जेक्ट डिवाइड करने का, ये एक बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग साइंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, हो सकता है उसने साइंस को पढ़ा ही नहीं हो, इस बीच में बायो के साथ नहीं हो कंफर्टेबल। फिर एक और तरीका है जहां से यहां पर भी आप कमाल कर सकते हो। अब इसको कैसे करोगे चेंज? तो पहले पार्ट में आप अगर आर्ट्स पेपर बैकग्राउंड के हैं तो हिस्ट्री पूरा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, अब वहां पे फिर चलेगा नहीं भैया, एक तो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, साइंस समझ में नहीं आता तो आर्ट्स पेपर तो मजबूत करना होगा। तो आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर तीनों हिस्ट्री आ जाएगा, एंशिएंट आ जाएगा, मिडिएवल आ जाएगा, मॉडर्न आ जाएगा, तो तीनों आ गया। उसके बाद आपका ज्योग्राफी आ जाएगा, तो इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी तो आ ही जाएगा। उसके बाद और क्या था, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, पॉलिटी भी आपको करना होगा, करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री तीनों पार्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इसको पूरा का पूरा एक सेक्शन में डालिए और वहां पे कवर कीजिए, पूरा एक सेक्शन में डालिए और कवर कीजिए। दूसरे सेक्शन में आपको क्या बच रहा है? दूसरे सेक्शन में आपके लिए बच रहा है बिहार स्पेशल, वहां पे आपके लिए बच रहा है इकोनॉमिक्स को हमने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना चाहिए आर्ट्स वाले के लिए, इकोनॉमिक्स फिर ज्यादा दिक्कत नहीं करता, बट तब भी यहाँ पे इन सेक्शन को करने के बाद सेकेंड पार्ट के अंदर आप इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं, आप वहां बिहार स्पेशल को रखिए, आप वहां पे साइंस के तीनों सेक्शन को रख दीजिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स रख दिया, बिहार स्पेशल रख दिया और साइंस का तीनों सेक्शन, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों को रख दिया। अब वहां से आपको पहले सेक्शन में बिल्कुल गलती ना हो, इसको लेकर 15 डेज पे फोकस करना है, बिल्कुल गलती ना हो। और जो आपका दूसरा सेक्शन है वहां से आपको मैक्सिमम सवाल निकालने हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस कर दीजिए, पॉलिटी पे कर दीजिए, बायो पे कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दीजिए अगर दिक्कत लग रही है तो इस तरह से आप दो कैटेगरी में, दो तरह से सब्जेक्ट को बांट के इस बीच में तैयारी कीजिए। और इस बीच में आप इस तैयारी करने के साथ साथ देखो, तैयारी में कंसंट्रेशन कब आएगा? जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे। ये हमेशा ये चीज नहीं होता, ये 4 महीना पहले की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये अभी की ही होगी, क्योंकि आपको आइसोलेट करना होगा खुद को, नहीं तो अलग अलग तरह से आप टॉर्चर होते रहेंगे, खुद को टॉर्चर करते रहेंगे, निगेटिविटी फैलेगी। तो सबसे पहले निगेटिविटी से बचना है। हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, कोशिश कीजिए जितना अच्छा नींद ले सके। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तो दिक्कत होगी नींद लेने में, तो क्या जितना आप कर सकते हो कीजिए। और अब मतलब बहुत अपने आप को उलझाना नहीं है, आपने स्टडी मटेरियल जो खरीद लिया है, जिसको पढ़ रहे हैं अब उसी को पढ़िए। आप यहाँ पे कोई नई किताब और नया नोट्स नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जो है ना वहीं पे रुक जाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू आगे बढ़िए। तो होपफुली कि ये सब चीजें अभी इस 15 दिन के अंदर आपको करना है। और इम्पोर्टेंस जो भी जिस सब्जेक्ट का है उसको आपको अलग करके करना चाहिए, 2 पार्ट में डिवाइड करके, ताकि एक को आप एक मजबूत आधार के रूप में ले चले, दूसरे को सपोर्ट के रूप में ले चले, एग्जाम क्रैक कर ले। 150 क्वेश्चन में 150 नहीं बनाने हैं, नहीं बनाना। और जिसका एक यहाँ पे सवाल एक और आएगा, मैथ, तो जिनका मैथ नहीं है, मैथ बैकग्राउंड ही नहीं है, जिनका है वो भी अब प्रैक्टिस करने की उनको जरूरत है नहीं, वो जितना कर लिए। और जिनका नहीं है उनको मैथ के अंदर जाना ही नहीं है, उनके लिए 140 सवाल है, आपको 140 सवाल पे क्रैक करना है उसको। और मैथ्स की जहां तक बात हुई, 10 मैथ में अगर एक भी ऑप्शन लेके तुक्का खेल जाएंगे तो 3 आपके सही होने के चांसेस है। तो 7 सवाल के लिए जो वहां सिर फोड़ोगे, उसके 25% कम एफर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से उससे अधिक सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अब एक ही बार मैथ्स के सवाल बिगिनिंग से आप नहीं कर सकते, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन भी यही है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसको छोड़ दीजिए। इसका सॉल्यूशन कभी नहीं ये हो सकता कि आप बिल्कुल मैथ नहीं जानते तो आप मैथ पढ़ने लगिए, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस चीज को आगे कीजिए, इसके साथ आगे बढ़िए। 15 डेज को एक कमाल का एक रिवीजन मोड में इसको एक कमाल मतलब एक अलग तरीके से ढाल दीजिए, ताकि कुछ कमाल हो जाए, कुछ मतलब
ऐसा हो जाए कि एग्जामिनेशन में आप बैठो तो आप अधिकांश सवाल को सॉल्व करने की स्थिति में हो, और जब बाहर आए तो सवाल मिलाने को तो लोग मिलाते ही हैं, बट निश्चिंत हो जाए कि नहीं हमारा रिजल्ट आ रहा है, ताकि मेंस पे फोकस करना आसान हो जाए। तो ये भी इस 15 दिन के अंदर आप आगे की तैयारी अच्छे से करो, इसके लिए भी इसका महत्व है। तो होपफुली कि मैं चीजें अपनी समझा पाया हूँगा। तो एक बार करिए और देखिए कैसा रहता है।